नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज है 28 तारीख और आज हमारी न्यू बैच आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा लाइव एरिया है और यहाँ पे इंजन की प्रैक्टिस हो रही है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जे सीरीज़ का बुलेट का इंजन का वर्क चालू है। ये अभी बैच है, इनका अभी 3rd मंथ चालू है। तो अभी ये 4th मंथ में जाने वाले BS6 को। और ऊपर हमारा जो हमारी नई बैच आई है 28 तारीख की, वहाँ पे उनका फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर चालू है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये हमारा इंजन एरिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेस का इंजन चालू है और बाकी लोग भी यहाँ पे प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम हमारे स्टूडेंट्स को एक्सेस इंजन के गियर कैसे लगाते हैं वो बता रहे हैं। तो अभी तक हमारा CVT पार्ट हो चुका है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो आज इनका गियर का था, एक्सेस का। तो चलिए देखते हैं कि एक्सेस के गियर कैसे लगाने। तो जैसे कि आपको पता है कि ये आउटपुट गियर है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 2 सर्क्लिप मिलेंगे। एक एक्सेस ही है जिसके अंदर आपको ये टोटल नहीं लेना पड़ता। अगर ये ख़राब भी होता है तो आप इसका एक पार्ट अलग ले सकते हैं और गियर अलग ले सकते हैं। आपको जस्ट इसका सर्क्लिप निकालना है और नवा गियर लाके लगा देना है। बात आती है इसके आइडल गियर की, ठीक है। तो एक्सेस में एक ही चीज़ अलग है कि इसके नीचे जो आइडल गियर है उसमें एक वॉशर लगता है, जो अगर आप नहीं लगाएंगे तो सीधा का सीधा ये इंजन को काटने लगेगा। तो इसमें बाकी CVT से खाली यही एक चीज़ अलग है गियर बॉक्स के रिलेटेड। तो इंजन का गियर बॉक्स काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपने लगा लेना है इसका आइडल गियर। जैसे ही आप आइडियल गियर लगा लेते हैं उसके बाद आपको आउटपुट गियर लगाना है एज इट इज़, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है इनपुट गियर। हमारा इसी पे लगा है तो हम ये डायरेक्टली इसमें लगा के इसका गियर बॉक्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने नीचे देखा होगा कि हमारा एक्सेस का इंजन पे लेक्चर चालू था और ऊपर आज 28 तारीख है तो हमारी नई बैच आई है और सर का लेक्चर चालू है। तो अभी हम सर को माइक देंगे। दोस्तों आज का तारीख है 28 तारीख, यानी कि हमारी बैच की नई शुरुआत। यहाँ पे जो स्टूडेंट है हमारे पास 30 तारीख को भी आए थे ना। 30 तारीख को कौन आया था यहाँ पे? 30 तारीख को तो आया था। फिर कोई 24 में आया, कोई 25 में आ गया, कोई आज भी आया था। आज भी आने वाले स्टूडेंट है। लेकिन आपको 30 में आने के बाद हमने सिखाया क्या? आपको क्या किया? हमने 28 से शुरुआत किया। क्यों किया? 28 क्यों शुरुआत होती है हमारी? हर महीने हम कभी भी कोई भी स्टूडेंट आता है तो कर लेते हैं क्या तुरंत? आजा भाई, आ गया, आजा 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 और ये ले इंजन सीखा। ऐसा नहीं होता है। हम स्कूल में भी जाते हैं तो एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है। आपको 0 से नॉलेज दिया जाता है कि जाने के बाद डायरेक्ट ABCD लिखने को देते हैं क्या? डायरेक्ट एप्पल बताते हैं क्या? तो पहला ये सिखाना पड़ता है, तब जाके हमें एप्पल ये स्पेलिंग लिखने को आएगा। यही मालूम नहीं एप्पल समझ में आएगा क्या? तो उसी तरह भी दोस्तों हमारे पास हम हर महीने हमें देना है तो एक ही बोला है। 4 महीने में एक हमें मालूम है हम क्या देते हैं। 4 महीने में यहाँ से जाने के बाद हमारे जो 4 महीना होता है यानी कि 40 साल के बराबर होता है। जो 40 साल के भी यहाँ पे भी कल कोई आया था, मुझे मालूम है मैं क्या देता हूँ। यहाँ से जाने के बाद 40 साल वाला अगर आदमी आपके पास आ रहा है, नहीं गैरेज वाला है, तो उसको भी आप क्या करेंगे? आपके पास इतना 4 महीनों का नॉलेज होगा तो उसको आप जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपको डीप नॉलेज मिल जाता है। मैकेनिक जो काम करता है उसको मालूम होता है क्या सक्शन क्या होता है, कंप्रेसर क्या होता है किसको मालूम होता है? ज़्यादातर मालूम होता है क्या? डीप नॉलेज होता है क्या? खाली नट बोल्ट खोलना है, गाड़ी बुरबुर हो गया, कार्बोरेटर साफ करो, ये हो रहा है, ये करो, चेक करो। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बताया जाता है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास पीछे देखेंगे तो एक इंजन का मकसद ये मालूम नहीं, अंदर क्या होता है वही मालूम नहीं। काम करके फ़ायदा है क्या? क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ही नहीं आपका। अंदर क्या होता है वो जिसको समझ में आ गया। आपको ये बोला 4 स्ट्रोक में से कौन सा स्ट्रोक होना चाहिए, पावर में कितना दम होना चाहिए, वो 3 स्ट्रोक कंप्लीट करे ना। तो पावर होने के बाद वो 3 स्ट्रोक में समझना है। पावर में धक्का दे देगा, लेकिन पावर में धक्का देने के बाद उसको हवा को बाहर ढकेलना है, वापस सक्शन करना है, कंप्रेस करना है। वो टाइम पे आपका ये क्रैंक घूम रहा है ना, ये GPD गियर भी घूम रहा है। GPD गियर आपको हाउसिंग को घुमा रहा है, हाउसिंग इन क्लच प्लेट को, प्रेशर प्लेट को, सेंटर,
फिर इनपुट शाफ्ट आउटपुट शाफ्ट ऐसे करते करते ड्राइव जा रहा है। चाकू भी खींच रहा है ना, ये वाला गियर किसको खींच रहा है? चाकू खींच रहा है। ट्रांसमिशन है सारा सब कुछ, लेकिन चाकू खींच रहा है। तो इसमें कितना दम होना चाहिए खींचने के लिए? पिस्टन के ऊपर पावर स्ट्रोक तगड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए ये ऐसी लेवल में सिखाते। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो पीछे आपको एक ये जो है एक किटली चाय की, यानी कि पहले जो इंजन मिला था चाय पीते पीते हमें यहाँ पे पिस्टन मिल गया। अभी जो हमारा लेक्चर चल रहा है इंजन बताने का मकसद क्या है, ये इंजन बनाए कैसे, कौन से मकसद से बनाया वही मालूम नहीं तो काम करके फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पे जो नॉलेज दिया जाता है एकदम जीरो से दिया जाता है। तो ये होता है हमारा जीरो, 4 महीने के बाद जीरो से हीरो। अगर आपको भी दोस्तों जीरो से हीरो बनना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।